चैप्टर 4 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जैसा कि आप सब जानते हैं चैप्टर का नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। मैं चल रहा हूं आपको वो 4 क्वेश्चन बताने जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप पूरे चैप्टर पे अपना होल्ड कर लेते हैं। जैसा कि आप सब पहला प्रश्न देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? विश्व राजनीति में अंतरराष्ट्रीय संगठन की क्या भूमिका है? देखो, अंतरराष्ट्रीय संगठन की क्या भूमिका है? आज के विश्व में हम सब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। हम सब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और प्रतिद्वंदी होने के कारण हमारे बीच में गलतफहमियों का पैदा होना लाजमी हो जाता है और इन गलतफहमियों के कारण ही बहुत सारे युद्ध हो जाते हैं और उन युद्धों से देश को और दुनिया को बचाने के लिए ही हम सब ने मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया है जिसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ। आप सब जानते हैं दुनिया ने 2 विश्व युद्ध झेल लिए हैं। दुनिया ने 2 विश्व युद्ध झेल लिए हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद हमने एक संगठन बनाया, लेकिन वो उस प्रकार से कामयाब नहीं हो सका जिस उद्देश्य से उसको बनाया गया था, युद्ध रोकने के लिए, पर वो युद्ध नहीं रोक सका। वो युद्ध किसी भी कीमत पर नहीं रोक सका। उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उस संगठन का क्या नाम था। क्या नाम था जतिन? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन है? अच्छा, पता था? मेरे को याद था ये। ठीक है। तो उस चीज को फिर हमने दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद फिर हम सब देशों ने इस बात पर, हम सभी देशों ने सहमति करी कि हाँ, एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो हम सब की नाराजगी के बाद भी हम सबको बात कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे। तो वही काम करता है आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन। कुछ भी नहीं करता, लेकिन ये बहुत कुछ करता है। ये समाज को शांति के रास्ते पर ले जाने का काम करता है। ये हम सब देशों को बात करने का एक मंच उपलब्ध कराता है। ये बात जरूर लिखनी है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन बिन बात की बख्तही की चौपाल है। मतलब ये आपको बात करने का मंच उपलब्ध कराता है, अपनी समस्याओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रखने का मौका देता है कि पूरी दुनिया समझे और आपकी समस्याओं को सुलह कराने का प्रयास करे। समझ में आई बात? अब इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या बनता है? दूसरा प्रश्न क्या है भाई? दूसरा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ में किस प्रकार के सुधारों की मांग उठ रही है? हम सब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे पूरे विश्व का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसमें कुछ 5 देशों को इसकी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिली हुई है और उनके पास स्पेशल पावर है। उनके पास क्या है? स्पेशल पावर, वीटो पावर, कि मान लो पूरी दुनिया किसी मुद्दे पे तैयार है कि ये काम होना चाहिए, लेकिन अगर उन 5 में से किसी को लगता है कि नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए, तो अगर वो वीटो कर देता है तो वो काम नहीं होगा। तो पूरी दुनिया के देशों का मानना है कि इस चीज में, इस काम में और लोगों को सम्मिलित किया जाना चाहिए और भी देशों को वीटो पावर मिलनी चाहिए, जिससे कि एक सही ढंग से लोकतांत्रिक फैसला लिया जा सके। लेकिन दोनों ही परिषदों में समझ आई बात? तो इस प्रकार के सुधारों की मांग की जा रही है, परंतु ये जो 5 देश हैं वो इस प्रकार के सुधार को किसी भी कीमत पर लागू होना नहीं देना चाहते, क्योंकि वो अपनी शक्तियों में किसी भी प्रकार का बंटवारा होना नहीं देना चाहते किसी भी कीमत पर। तो इस प्रकार के सुधारों की मांग की जा रही है। चौथा क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति भारत की सोच और सुधारों की मांग। हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। बिना जड़ का पेड़ है, लेकिन है एक अंतरराष्ट्रीय संगठन। इसको ताकत किसने दी है? हम लोगों ने दी है। मैं क्या कह रहा हूं? संयुक्त राष्ट्र संगठन बिना जड़ का पेड़ है, क्योंकि इसकी ताकत का अपना कोई आधार नहीं है। इसकी ताकत का आधार कौन है? इसकी ताकत का आधार हम सब है।
हमने जिसे जितनी इसे ताकत दी है उतना ये हम पर अधिकार करता है, उससे ज्यादा इसका कोई अधिकार नहीं है। तो भारत मानता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन भारत ये भी मानता है कि इसकी जो सुरक्षा परिषद है इसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए और इसको ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया जाए। और इसमें अभी जितने भी देशों को अस्थायी सदस्यता मिली हुई है वो सारे के सारे विकसित देश हैं, तो ये विकासशील देशों की नीतियों का सही ढंग से रिप्रेजेंटेशन नहीं करते और ये दुनिया के सिर्फ एक छोर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और एक छोर का नहीं करते। तो भारत ये मानता है कि इसके ढांचागत और इसके प्रक्रियागत सुधार होने चाहिए और इसमें नए देशों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। अस्थायी सदस्यों की भी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और अस्थायी सदस्यों की भी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे कि इसके कामकाज को ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया जा सके और इसको एक बेहतर और एक प्रतिनिधित्व मूलक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया जा सके ज्यादा से ज्यादा। देखो भाई, लोकतंत्र तभी लोकतंत्र होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग डिसीजन लेने में सम्मिलित होंगे। अगर 4 लोग डिसीजन ले रहे हैं तो वो लोकतंत्र नहीं है। 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले रहे हैं तो वो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है कम से कम 1000 लोग, 100 लोग, इतने लोग डिसीजन लेने में अपनी सलाह रख रहे हैं तो उसे हम लोकतंत्र कहेंगे। समझ में आई बात? ऐसा नहीं है कि 2 लोगों ने डिसीजन ले लिया, उनका अपोज करने वाला ही कोई नहीं है, हो गया लोकतंत्र। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में जितना पक्ष की भूमिका होती है उतनी ही विपक्ष की भूमिका होती है। समझ में आई बात? बिना विपक्ष के लोकतंत्र नहीं होता। अगर कोई सोचता है कि पक्ष ही सब कुछ है और विपक्ष कुछ नहीं है तो वो एक डिक्टेटर व्यक्ति है, वो एक लोकतांत्रिक समाज का निर्माण नहीं कर रहा। समझ में आई बात? आगे सुनिए आप। और इस चैप्टर का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है ये है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में शक्ति संतुलन बना पाएगा? इसका संबंध किससे है? इसका संबंध अमेरिका से है। अमेरिका आज पूरे विश्व में अपना दबदबा कायम किया बैठा है और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उसी का ही दबदबा है। आप सब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहां है, संयुक्त राष्ट्र संघ के काम करने वाले सदस्य कौन है, ये सब आप जानते हैं। तो इसीलिए ये माना जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, अगर आपने अमेरिकी वर्चस्व वाला चैप्टर पढ़ा होता तो आपको पता होता कि किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की गलतियों को नजरअंदाज करता है। तो ये दिखाई पड़ता है हमें भी कि कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के नीचे दबा हुआ है और इसके दबने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका इसे सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। मैंने आपको पहले बता दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ बिना जड़ का पेड़ है, इसको उतनी ही ताकत मिली हुई है जितने की हमने इसे दे रखी है। तो आप लोग जरूर इसे पढ़ के जाएं, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैंने आपको बताए। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आप बेहतरीन नंबर प्राप्त कर पाएंगे इस चैप्टर से। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।